हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ जूही परवीना और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी रोशनी बुक का चैप्टर 4 सूरज का घोड़ा, अफसाना सूरज का घोड़ा। और ये जो सूरज का घोड़ा जो अफसाना है यह पूरे 30 पेज का अफसाना है। कितना पेज का? 30 पेज का अफसाना है, मतलब बहुत ही बड़ा अफसाना है। तो मैं ये 30 पेज के अफसाना को एकदम शॉर्ट में करके आपको बताएंगे और आपको समझ में भी ज़रूर आएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर 4 है, सूरज का घोड़ा अफसाना जो है चैप्टर 4 है। तो पहले अफसाना को जान लीजिए, अफसाना क्या है। वैसे तो मैं अफसाना का वीडियो बना चुकी हूँ, आप मतलब यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अफसाना की तारीफ़ जूही परवीन या जीशान स्टडी सेंटर, तो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ अफसाना। तो अफसाना क्या होता है? मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं, जिसे एक ही बैठक में पढ़ लिया जाए, कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है, क्योंकि अफसाना की तारीफ़ एग्ज़ाम में पूछ दी जाती है। ठीक, तो अफसाना जान गए। अब देखिए, सूरज का घोड़ा यह क्या है? एक अफसाना है। तो ये जो सूरज का घोड़ा अफसाना है, ये किस भाषा की कहानी है, किस जबान की कहानी है? तो कन्नड़ जबान की कहानी है। यानी सूरज का घोड़ा अफसाना कन्नड़ जबान में लिखी गई है। और ये कन्नड़ जबान कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ जबान कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। अब देखिए, ये सूरज का घोड़ा जो अफसाना है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ U.R. अनंत मूर्ति है। कौन है? U.R. अनंत मूर्ति है। और ये जो सूरज का घोड़ा अफसाना कन्नड़ जबान में जो लिखी गई है, उसको उर्दू जबान में ट्रांसलेट किसने किया? मतरजम कौन है? उर्दू जबान में ट्रांसलेट किसने किया? तो हैदर जाफरी सैयद ने। किसने किया? हैदर जाफरी सैयद ने किया उर्दू जबान में ट्रांसलेट। तो इतना तक समझ गए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जान लीजिए जो ये जो चैप्टर है सूरज का घोड़ा, आखिर सूरज का घोड़ा क्या होता है? मैं अफसाना की बताने से पहले ही मैं सूरज का घोड़ा क्या होता है बता दे रही हूँ, मतलब कहानी बताने से पहले ही। देखिए, ये सूरज का घोड़ा एक कीड़ा का नाम है। ठीक, एक कीड़ा का नाम है जिसको इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं। ठीक, और मतलब हिंदी में टिड्डा, जिसको झिंगुर बोलते हैं, टिड्डा, वही। तो ये सूरज का घोड़ा जो है एक कीड़ा का नाम है, टिड्डा। ठीक, तो समझ गए सूरज का घोड़ा किसका नाम है? इतना तक समझ गए। आप देखिए नीचे 1 नंबर में इस अफसाना का मरकजी किरदार, यानी कि ये जो सूरज का घोड़ा अफसाना है, इसका मैन हीरो कौन है, मतलब मैन किरदार कौन है? तो इसका मैन किरदार है वेंकट कृष्णा जोइसा। कौन है? वेंकट कृष्णा जोइसा इस अफसाना का मैन किरदार है। उसके अलावा ये जो अफसाना निगार है U.R. अनंत मूर्ति, वो भी इस अफसाना में एक किरदार है। जैसे देखिए, दूसरा U.R. अनंत मूर्ति, ये भी इस अफसाना का एक किरदार है। उसके बाद देखिए, तीसरा शकुंतला और चौथा सुब्बा। ठीक, तो अब यहाँ पर समझिए, ये जो है वेंकट कृष्णा जोइसा, ये और U.R. अनंत मूर्ति जो अफसाना निगार है, ये दोनों दोस्त हैं। वेंकट कृष्णा जोइसा और U.R. अनंत मूर्ति दोनों दोस्त हैं। और वेंकट कृष्णा जोइसा की बीवी शकुंतला है। बीवी कौन है? शकुंतला है। और वेंकट कृष्णा जोइसा का बेटा सुब्बा है। कौन है? सुब्बा है। ठीक, इतना तक समझ गए। उसके बाद देखिए, ये जो वेंकट कृष्णा जोइसा जो रहता है, यह बार बार मैट्रिक में फेल हो जाता है। आप पढ़ेगा नहीं तो फेल ही ना होगा। तो ये वेंकट कृष्णा जोइसा जो है वो बार बार मैट्रिक में फेल हो जाता है। और ये वेंकट कृष्णा जोइसा और U.R. अनंत मूर्ति जो है, सो U.R. अनंत मूर्ति से वेंकट कृष्णा जोइसा 5-6 साल का बड़ा रहता है। 5-6 साल का अफसाना निगार से वेंकट कृष्णा जोइसा बड़ा रहता है। और ये जो है बार बार मैट्रिक में फेल होने के कारण वही क्लास में रहता है, जिसकी वजह से U.R. अनंत मूर्ति और वेंकट कृष्णा जोइसा दोनों एक ही क्लास में रहते हैं, दोनों क्लास साथी बन जाते हैं। और इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, एकदम
जिगरी दोस्त दोनों बन जाते हैं, ठीक। और यह बार बार मैट्रिक में फेल ही हो जाता है। उसके बाद ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ने लगता है, दोनों दोस्त हो जाते हैं। तो ये जो वेंकट कृष्णा जोइसा रहता है, इसका शादी हुआ रहता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं रहता है जो वेंकट कृष्णा जोइसा का शादी हुआ है, ठीक। तो ये जो वेंकट कृष्णा जोइसा रहता है, अगर ये कहीं जाता भी है तो ये अपनी पत्नी जो है शकुंतला, उसको साथ में ले जाता है, लेकिन दूरी बना के चलता है। ऐसा रास्ता में चलता है जैसे लगता है दोनों अजनबी जा रहा है, ठीक। किसी को पता नहीं रहता है जब वेंकट कृष्णा जोइसा का शादी हुआ रहता है, ठीक। तो ये दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। एक दिन क्या होता है, वेंकट कृष्णा जोइसा और UR अनंतमूर्ति दोनों स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो वेंकट कृष्णा जोइसा रहता है, यह मैथ का सवाल बनाकर नहीं ले जाता है। जब मैथ का सवाल बनाकर नहीं ले जाता है तो टीचर इसको बहुत ही डांटता है, ठीक। टीचर बहुत ही डांटते हैं। तो यह वेंकट कृष्णा जोइसा जो रहता है वो सुनते रहता है। और क्या होता है, जब टीचर वेंकट कृष्णा जोइसा को मारने के लिए जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने बचावा के लिए किताब से ऐसे ऐसे ढक लेता है, ऐसे ढक लेता है, और टीचर इसको मारने के लिए चाहते हैं। तो वेंकट कृष्णा जोइसा ऐसे ढक के और बोलता है, जो सर मुझे मत मारिए, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मुझे मत मारिए, ठीक। वेंकट कृष्णा जोइसा बोलता है। तो यह बात सुनकर पूरा क्लास का जितना भी स्टूडेंट रहता है, UR अनंतमूर्ति और बाकी स्टूडेंट सब हंसने लगता है, बहुत ही हंसता है। उसके साथ साथ टीचर भी हंसने लगते हैं, टीचर भी हंसने लगते हैं। हंसते हंसते टीचर एकदम पसीना हो जाता है, पूरा उसका शरीर पसीना हो जाता है। और टीचर क्या करता है, जब पसीना हो जाता है तो टीचर क्या करते हैं, पगड़ी नहीं होता है, कपड़ा का बना हुआ रहता है, वो पगड़ी उतार कर नीचे रख देते हैं टीचर, और अपना पसीना ऐसे ऐसे पोंछने लगते हैं। तो क्लास का जो स्टूडेंट रहता है वो और हंसने लगता है, सभी स्टूडेंट और बच्चा सब हंसने लगता है। तो ये जो वेंकट कृष्णा जोइसा है, यह क्या करता है, डस्टर उठाता है, मतलब जो कपड़ा का बना हुआ रहता है, बोर्ड साफ करने वाला डस्टर, वो उठाता है और जाकर टीचर का मुंह को पोंछ देता है। टीचर के मुंह का जो पसीना रहता है उसको पोंछ देता है वेंकट कृष्णा जोइसा, यह पोंछ देता है। तो और जितना जो क्लास में स्टूडेंट रहता है सब बहुत ही हंसने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, टीचर, मैथ का जो टीचर रहता है वो दोबारा से वेंकट कृष्णा जोइसा को मारने के लिए जाते हैं। तो ये वेंकट कृष्णा जोइसा क्या करता है, टेबल नहीं होता, उस टेबल के नीचे घुस जाता है ये वेंकट कृष्णा जोइसा। और टीचर जो होते हैं वो लाते लात वेंकट कृष्णा जोइसा को मारते हैं, ठीक। तो लाते लात वेंकट कृष्णा जोइसा को मारने लगते हैं टीचर। तो ये जो है वेंकट कृष्णा जोइसा फिर बोलते हैं, सर मुझे मत मारिए, मेरे शरीर पर निशान हो जाएगा, मत मारिए, मेरी बीवी बोलेगी ये निशान कहाँ से आया, मैं तो एक शादीशुदा मर्द हूँ, ये वेंकट कृष्णा जोइसा बोलता है। और स्टूडेंट सब खूब हंसने लगते हैं। तो ये सब बातें जो है जब वेंकट कृष्णा जोइसा और UR अनंतमूर्ति दोनों स्कूल में पढ़ रहे थे तब का बात है, ठीक। और भी थोड़ा बातें, 30 पेज का कहानी है तो कोनो तो बात रहेगा ही। तो ये 30 पेज के कहानी में यही सब बात को बताई गई है, ठीक। तो ये सब जब ये पढ़ाई कर रहे थे वो दिनों का बात है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये वेंकट कृष्णा जोइसा और UR अनंतमूर्ति, ठीक, ये दोनों तो दोस्त रहते ही हैं। तो जब दोनों पढ़ाई कर लेते हैं तो UR अनंतमूर्ति एक अफसाना निगार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, UR अनंतमूर्ति एक अफसाना निगार, तभी तो सूरज का घोड़ा अफसाना लिखा है। यह एक अफसाना निगार बन जाता है UR अनंतमूर्ति। और वेंकट कृष्णा जोइसा पता है क्या बनता है, एक तेल मालिश करने वाला बनता है। पढ़ाई में 0 रहेगा तो वही ना बनेगा। तो यह एक तेल मालिश करने वाला बन जाता है और वेंकट कृष्णा जोइसा एक अफसाना निगार बन जाते हैं। दोनों की ज़िंदगी दो तरफ हो जाती है, ठीक। तो वेंकट कृष्णा जोइसा तेल मालिश करने के साथ साथ इसको मतलब जड़ी बूटियों का भी ज्ञान रहता है। जो मतलब ये पेड़ की पत्तियां खाने से ये बीमारी दूर होती है, ये पेड़ की पत्तियां खाने से ये बीमारी दूर होती है। इसके अलावा इस वेंकट कृष्णा जोइसा को आत्माओं के बारे में भी ज्ञान रहता है, यानी भूत प्रेत के बारे में भी ज्ञान रहता है वेंकट कृष्णा जोइसा को। उसके बाद दोनों की ज़िंदगी दो तरफ हो जाती है। तो फिर क्या होता है, 14 साल बीत जाती है।
14 साल बीतने के बाद यू आर अनंत मूर्ति, अफसाना निगार जो है, अफसाना निगार भी यू आर अनंत मूर्ति को अपने दोस्त वेंकट कृष्णा जोइसा का याद आने लगता है। मतलब बचपन में दोनों दोस्त थे एकदम जिगरी, तो याद आएगा ही। तो यू आर अनंत मूर्ति को अपने दोस्त वेंकट कृष्णा जोइसा का याद आता है। तो यू आर अनंत मूर्ति सोचते हैं हम वेंकट कृष्णा जोइसा से मिले। ठीक, तो एक दिन यू आर अनंत मूर्ति वेंकट कृष्णा जोइसा के गांव जाते हैं। जब गांव जाते हैं तो वेंकट कृष्णा जोइसा यू आर अनंत मूर्ति को बाजारे में ही मिल जाते हैं, बाजार में ही दोनों मिल जाते हैं। तो 14 साल बाद मिलने के बाद दोनों में बातें तो बहुत होगी, तो दोनों बातें करने लगे। उसके बाद वेंकट कृष्णा जोइसा यू आर अनंत मूर्ति को बोले जो चलिए मेरे घर। तो यू आर अनंत मूर्ति बोले ठीक है चलिए। जब दोनों रास्ते में जा रहे थे, वेंकट कृष्णा जोइसा और यू आर अनंत मूर्ति रास्ते में जा रहे थे, तो वेंकट कृष्णा जोइसा यू आर अनंत मूर्ति को मतलब बोल रहे थे जो ये पत्तियाँ खाने से ये बीमारी दूर होती है, ये पत्तियाँ खाने से ये बीमारी दूर होती है, जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। उसके बाद यू आर अनंत मूर्ति वेंकट कृष्णा जोइसा के घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो इसकी वेंकट कृष्णा जोइसा की जो बीवी थी शकुंतला, ये मतलब उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब यू आर अनंत मूर्ति को जैसे मेहमान के साथ किया जाता है वैसे नहीं की। तो वेंकट कृष्णा जोइसा बोले यू आर अनंत मूर्ति को जो कुछ तुम खा लो उसके बाद मैं तुम्हारे सर का मसाज कर दूंगा। तो यू आर अनंत मूर्ति बोले ठीक है। तो यू आर अनंत मूर्ति खाना खा लिए। उसके बाद वेंकट कृष्णा जोइसा क्या किए, यू आर अनंत मूर्ति के सर का मसाज कर दिए। उसके बाद करने के बाद वेंकट कृष्णा जोइसा यू आर अनंत मूर्ति को बोले जो एक जगह चलिए। तो यू आर अनंत मूर्ति बोले ठीक है चलिए। तो वेंकट कृष्णा जोइसा यू आर अनंत मूर्ति को एक झोपड़ी के पास ले गए। एक झोपड़ी के पास ले गए तो वेंकट कृष्णा जोइसा वो झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। तो एक बूढ़ा दरवाज़ा खोला। उसके बाद दरवाज़ा खोला तो वेंकट कृष्णा जोइसा और यू आर अनंत मूर्ति दोनों अंदर गए। और वो जो बूढ़ा था वो बीमार था, उसका कोई देखने वाला नहीं था। वेंकट कृष्णा जोइसा ही उस बूढ़ा का ख्याल रखते थे, वेंकट कृष्णा जोइसा ही। ठीक, तो अंदर गए। वेंकट कृष्णा जोइसा वो जो बूढ़ा था उसका मतलब दवाई उसको दिए वेंकट कृष्णा जोइसा और चाय बनाकर दिए। थोड़ा देर बैठे बातें किए। उसके बाद फिर रात हो गई तो वेंकट कृष्णा जोइसा और यू आर अनंत मूर्ति दोनों घर आ गए। उसके बाद दोनों सो गए। सोने के बाद फिर सुबह हुई तो पूरा गांव में हंगामा हो गया। जो वेंकट कृष्णा जोइसा का बेटा सुब्बा वो अपने घर में जितना भी सोना चांदी था, जेवर था, सभी लेकर फरार हो गया, भाग गया। वेंकट कृष्णा जोइसा का बेटा यह सुब्बा जो था, यह मतलब सही दिमाग का नहीं था, चिड़चिड़ा दिमाग का ये जो सुब्बा जो था सुब्बा था। कभी कभी तो ये अपने वालिद से ही झगड़ा कर लेता था ये सुब्बा जो है। ठीक, तो ये क्या सुबह मतलब चोरी करके अपने घर से ही भाग गया, सोना चांदी जितना भी था लेकर भाग गया। और वेंकट कृष्णा जोइसा की जो बीवी थी शकुंतला, यह क्या की रोने लगी, बहुत ही रोने लगी, क्योंकि ये शकुंतला जो थी थोड़ा पैसा जमा करके और यह जेवर बनाई थी, तो रोएगी नहीं, तो यह रोने लगी। उसके बाद वेंकट कृष्णा जोइसा अपने बेटे को ढूंढने के लिए गया। ठीक, वेंकट कृष्णा जोइसा ढूंढने के लिए गया तो बाहर गया तो बहुत देर हो गई। बहुत देर होने के बाद यू आर अनंत मूर्ति सोचा इतना देर हो गया है, वेंकट अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो यू आर अनंत मूर्ति बाहर निकलकर अब वेंकट को गए, यू आर अनंत मूर्ति देखने के लिए गए। तो देखे वेंकट कृष्णा जोइसा किसी चीज़ को एकदम एक गौर से देख रहा है, टक लगाकर देख रहा है। ठीक, तो यू आर अनंत मूर्ति उसके पास जाकर देखे तो देखे वेंकट कृष्णा जोइसा किसी चीज़ को एक गौर से देख रहा है। वो गौर से देख रहा है, मतलब वो क्या था, सूरज का घोड़ा जो अफसाना का नाम है, सूरज का घोड़ा को देख रहा है, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा को देख रहा है। तो ये अफसाना जो है यहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक, ज़रूर समझ में आप लोग को आ गई होगी। तो अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ठीक,
तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए मुख्तसर सवालात। तो पहला क्वेश्चन है, सूरज का घोड़ा किस जवान का अफसाना है, इसके मतरजम कौन है। तो सूरज का घोड़ा किस जवान का अफसाना है, कन्नड़ जवान का अफसाना है। और इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया, मतरजम कौन है, तो हैदर जाफरी सैयद, लिख देना है पहला क्वेश्चन का जवाब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 5 जुमलों में अफसाने की तारीफ़ कीजिए। तो मैं पहले बताई हूँ, ऐसे लिखिएगा। मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं जिसे एक ही बैठक में पढ़ लिया जाए, कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 जुमलों में अफसाने की तारीफ़ कीजिए, वही क्वेश्चन को दोहरा दिया है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, इस अफसाना का मौजू क्या है, 5 जुमलों में लिखे। तो इस अफसाना के बारे में 5 जुमले में आपको लिख देना है, 5 सेंटेंस में। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार पर 5 जुमले लिखे। तो अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है, वेंकट कृष्णा जोयसा। तो इसके बारे में तो मैं बहुत बात बताई हूँ, तो उसके बारे में आपको लिख देना है, वेंकट कृष्णा जोयसा के बारे में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तफसीली सवालात हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी ख्याल लिखना है। तो मरकजी ख्याल, इसमें मरकजी किरदार जो है वेंकट कृष्णा जोयसा है और इसी के बारे में आपको तफसीली से लिख देना है बड़ा करके, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दर्जा जेल साबका और लायका से नए अल्फाज बनाइए। देखिए साबका का मतलब होता है उपसर्ग और लायका का मतलब होता है प्रत्यय। तो ये उर्दू ग्रामर का टॉपिक है, आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप साबका लायका के बारे में डिटेल में जान जाइएगा, ठीक। यहाँ पर मैं बता देती हूँ। पहला है मंद, तो नए अल्फाज बनाना है। तो इससे क्या बनेगा, नए अल्फाज, अक्लमंद, मंद हो जाएगा लायका। उसके बाद है कार, तो नए अल्फाज बनेगा सलाहकार। उसके बाद है बा, तो क्या बनेगा नए अल्फाज, बा अदब, बा हो जाएगा साब का यानी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद बे है, तो क्या बनेगा, बे अदब, बे हो जाएगा साब का यानी उपसर्ग। उसके बाद है गाह, तो क्या बनेगा नए अल्फाज, ईदगाह, तो गाह हो जाएगा लायका यानी प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद सतान, तो गुलिस्तान, तो ये क्या हो जाएगा, लायका हो जाएगा यानी प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्जा जेल मुहावरों के माने लिखे और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, तो हरा देना, ठीक, हरा देना, इसको आपको मतलब जुमले में बना देना है। उसके बाद है हथेली पर सरसों जमाना, तो नामुमकिन काम को मुमकिन करना, ठीक। उसके बाद है आँख दिखाना यानी गुस्सा करना। उसके बाद है आसमान से तारे तोड़ना, तो मुश्किल काम करना, आसमान से तारे तोड़ना मुश्किल काम करना। 9-11 होना यानी भाग जाना, ठीक। तो चोर ने चोरी करके भाग गई, तो चोर ने, उसको आपको जुमले में बनाना है, ठीक। तो ये हो गई क्वेश्चन आंसर। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।